ओम श्री परमात्मने नमः। वज्र सूचिको उपनिषद। यह उपनिषद सामवेद से संबद्ध है। इसमें कुल 9 मंत्र हैं। सर्वप्रथम चारों वर्णों में से ब्राह्मण की प्रधानता का उल्लेख किया गया तथा ब्राह्मण कौन है इसके लिए कई प्रश्न किए गए। क्या ब्राह्मण जीव है, शरीर है, जाति है, ज्ञान है, कर्म है या धार्मिकता है? इन सब संभावनाओं का निरसन कोई न कोई कारण बताकर कर दिया गया। अंत में ब्राह्मण की परिभाषा बताते हुए उपनिषदकार कहते हैं कि जो समस्त दोषों से रहित अद्वितीय आत्म तत्व से संपृक्त है वह ब्राह्मण है। चूंकि आत्म तत्व सत, चित, आनंद रूप ब्रह्म भाव से युक्त होता है, इसलिए इस ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्य को ही सच्चा ब्राह्मण कहा जा सकता है। अज्ञान नाशक, ज्ञानहीनों के दूषण, ज्ञान नेत्र वालों के भूषण रूप वज्र सूची उपनिषद का वर्णन करता हूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। इन वर्णों में ब्राह्मण ही प्रधान है, ऐसा वेद वचन है और स्मृति में भी वर्णित है। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि ब्राह्मण कौन है? क्या वह जीव है अथवा कोई शरीर है अथवा जाति अथवा कर्म अथवा ज्ञान अथवा धार्मिकता है? इस स्थिति में यदि सर्वप्रथम जीव को ही ब्राह्मण माने कि ब्राह्मण जीव है तो यह संभव नहीं है, क्योंकि भूतकाल और भविष्यकाल में अनेक जीव हुए हैं व होंगे। उन सब का स्वरूप भी एक जैसा ही होता है। जीव एक होने पर भी स्वस्व कर्मों के अनुसार उनका जन्म होता है और समस्त शरीरों में जीवों में एकत्व रहता है, इसलिए जीव को ब्राह्मण नहीं कह सकते। क्या शरीर ब्राह्मण है? नहीं, यह भी नहीं हो सकता। चांडाल से लेकर सभी मानवों के शरीर एक जैसे ही अर्थात पांच भौतिक होते हैं। उनमें जरा मरण, धर्म अधर्म आदि सभी समान होते हैं। ब्राह्मण गौर वर्ण, क्षत्रिय रक्त वर्ण, वैश्य पीत वर्ण और शूद्र कृष्ण वर्ण वाला ही हो, ऐसा कोई नियम देखने में नहीं आता। तथा यदि शरीर ब्राह्मण है तो पिता भाई के शरीर के दाह संस्कार करने से पुत्र आदि को ब्रह्म हत्या आदि की दोष भी लग सकता है। अस्तु, शरीर का ब्राह्मण होना संभव नहीं है। क्या जाति ब्राह्मण है? नहीं, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न जातियों एवं जंतुओं में भी बहुत से ऋषियों की उत्पत्ति वर्णित है। जैसे मृगी से श्रृंगी ऋषि की, कुश से कौशिक की, जंबूक से जाम्बूक की, वल्मीक बाम्बी से वाल्मीकि की, मल्लाह कन्या से वेदव्यास की, शशक पृष्ठ से गौतम की, उर्वशी नामक अप्सरा से वशिष्ठ की, कुंभ कलश से अगस्त्य ऋषि की उत्पत्ति वर्णित है। इस प्रकार पूर्व में ही कई ऋषि बिना ब्राह्मण जाति के ही प्रकांड विद्वान हुए हैं, इसलिए जाति विशेष भी ब्राह्मण नहीं हो सकती। क्या ज्ञान को ब्राह्मण माना जाए? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से क्षत्रिय, राजा जनक आदि भी परमार्थ दर्शन के ज्ञाता हुए हैं, होते हैं। अस्तु, ज्ञान भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो क्या कर्म को ब्राह्मण कहा जाए? नहीं, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि समस्त प्राणियों के संचित प्रारब्ध और आगामी कर्मों में साम्य प्रतीत होता है तथा कर्माभिप्रेरित होकर ही व्यक्ति क्रिया करते हैं। अतः कर्म को भी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। क्या धार्मिक ब्राह्मण हो सकता है? यह भी सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्षत्रिय आदि बहुत से लोग स्वर्ण आदि का दान करते रहते हैं। अतः धार्मिक भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण किसे माना जाए? जो आत्मा के द्वैत भाव से युक्त न हो,
जाति, गुण और क्रिया से भी युक्त न हो, षड ऊर्मियों और षड भावों आदि समस्त दोषों से मुक्त हो, सत्य, ज्ञान, आनंद स्वरूप, स्वयं निर्विकल्प स्थिति में रहने वाला, अशेष कल्पों को आधार रूप, समस्त प्राणियों के अंतः में निवास करने वाला, अंदर बाहर आकाशवत संव्याप्त, अखंड आनंदवान, अप्रमेय, अनुभवगम्य, अप्रत्यक्ष भासित होने वाले आत्मा का करतल, आमलकवत परोक्ष का भी साक्षात्कार करने वाला, काम, राग, द्वेष आदि दोषों से रहित होकर कृतार्थ हो जाने वाला, शमदम आदि से संपन्न, मात्सर्य, तृष्णा, आशा, मोह आदि भावों से रहित, दंभ, अहंकार आदि दोषों से चित्त को सर्वथा अलग रखने वाला हो, वही ब्राह्मण है। ऐसा श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास का अभिप्राय है। इस अभिप्राय के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व सिद्ध नहीं हो सकता। आत्मा ही सतचित और आनंद स्वरूप तथा अद्वितीय है। इस प्रकार के ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्यों को ही ब्राह्मण माना जा सकता है। यही उपनिषद का मत है।